आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। साथियों नमस्कार, मैं राज सिंह बनारस से। आज के जूम सेशन में सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। आज जो हमारे वक्ता हैं उनको आमंत्रित करने से हम चाहते हैं। आज हमारे जो हैं पार्टिसिपेट, कितने लोग एक्साइटेड हैं वो हैंड रेस करके बताएं। ग्रेट सर, ग्रेट। हम आज के वक्ता हम अनु सर को आमंत्रित करते हैं तो आए और आज का वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का प्लान करें। वेलकम अनु सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और जूम के सभी साथियों को अनु सिंह का नमस्कार। मैं फरीदाबाद से। और आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, काफी अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि हमारा बिजनेस का जो जान है वो प्रोडक्ट है दोस्तों। और जब हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तभी हम जो है आगे लोगों को बता पाएंगे, और तभी जो है प्रोडक्ट हमारा जो है सेल होगा और हमारा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। और जिससे जो है बिजनेस वॉल्यूम से ही हमारा पेमेंट बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है बिल्कुल तैयार होंगे मीटिंग सुनने के लिए। और हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर विशेष जानकारी मिले, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप सभी जो है अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो और अच्छी बात है। आप लोग कॉपी पेन भी जरूर रखें। कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आपको नजर आता है वहां पर तो जरूर जो है आप उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का ट्रेनिंग जब आप इसके बारे में नॉलेज रहेगा आप लोगों को बता पाएंगे, लोग आपसे आकर्षित होंगे कि हाँ इस व्यक्ति को नॉलेज है। और हर एक व्यक्ति जो नॉलेज वाला व्यक्ति है उसके साथ जुड़ना चाहता है, उसको लगता है कि ये हमारे मंजिल, ये यही वो व्यक्ति है जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा पाएगा। तो पुनः एक बार मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं अनुज सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मुझे उम्मीद है कि स्लाइड दिख रहा होगा। सर दिख रहा है तो बताइए। हाँ सर, स्लाइड दिख स्लाइड रहा है, दिख रहा आपका स्लाइड दिख रहा है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी का पुनः जो है आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारे पास वीकेंड के पास इस मंथ से जो है 5 प्रोडक्ट हो गए आ गया है। पांचों प्रोडक्ट का जो है बारी बारी से जानकारी लेंगे। कौन सा प्रोडक्ट में क्या मिश्रण किया हुआ है, उसका क्या बेनिफिट है हमें, और उसको कैसे लेना चाहिए, उन सभी की जानकारी जो है आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग में देंगे। सबसे पहले हम आते हैं इम्यूनो चार्ज। दोस्तों, इम्यूनो चार्ज जो है ये काउ कोलोस्ट्रॉम से बना हुआ एक बेहतरीन इम्यूनो बूस्टर है। इम्यूनो चार्ज इसका नाम ही इसलिए पड़ा कि ये हमारे इम्यूनिटी को जो है चार्ज कर देता है, और इतना चार्ज कर देता है कि किसी भी रोग से लड़ने की इसमें क्षमता है। और कोलेस्ट्रॉम जो है बहुत तरह का होता है। कोलेस्ट्रॉम जनरली होता क्या है कि कोई भी ममल्स, ममल्स का मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको ममल्स बोलते हैं, चाहे कोई भी ममल्स हो। और बच्चे जन्मने के बाद 4 से 5 दिन तक जो है उनका जो पहला पीला दूध निकलता है उसी को हम लोग कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक मनुष्य के अलावा अगर दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो दोस्तों वो गाय का होता है। और इसको जो है बोविन कोलेस्ट्रॉम भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम सबसे पहले नॉलेज लेते हैं। कोलेस्ट्रॉम जैसे मैंने आपको पहले बता चुका कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको जो है हम सुपर फूड के रूप में भी जानते हैं किसी भी न्यू बॉर्न के लिए। दोस्तों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको कोई भी बाहरी खाना नहीं दिया जाता, क्योंकि वो जो है ना उसके शरीर में जाने के बाद वो पचता नहीं है। तो सबसे पहले जो दूध हम लोग जो पिलाते हैं वो जो है वही कोलेस्ट्रॉम पिलाते हैं। और यही कोलेस्ट्रॉम जब बच्चा के शरीर के अंदर जाता है तो ये जो है ना उनके बॉडीज के चारों तरफ एक ऐसा मजबूत आवरण बना देता है जो किसी भी रोग जो है ना उसके बच्चे के शरीर में जो है टच नहीं कर सकता है। इसलिए बोला गया है दोस्तों कि माँ का दूध किसी भी बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। अब उसी दूध से जो है जब कोलेस्ट्रॉम नामक जो है एक टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में, कुछ लोग पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक नवजात बच्चे के अलावा एक जो है वयस्क बच्चा, एक छोटा बच्चा या एक बूढ़ा व्यक्ति भी लेता है तो वहां से उसको जो है वही सारा जो है बूस्ट मिलने वाला है जो एक छोटा बच्चा को मिलता है। इसके अंदर जो है प्रोटीन, फैट और जो है शुगर की मात्रा होता है जो हमें प्रतिरक्षा कारकों के रूप में जो है हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, ये काउ कोलेस्ट्रॉम जो है क्या क्या बेनिफिट देता है हम उसके बारे में अभी देख लेते हैं।
आपके बच्चे को यह एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, या फिर जो है व्हाइट ब्लड सेल्स में जो है ये शामिल होने के बाद जो है एक प्रतिरक्षा प्रणाली बनाता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी वायरस वगैरह या कीटाणु वगैरह जो बाहर से शरीर में अंदर आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो उसको रोकता है, और किसी भी तरह का जो है इस तरह से डिजीज जो है होने से वो वंचित रहता है, रुक जाता है। किसी भी बच्चे के शरीर के अंदर जो है अगर जन हो गया, आंत सख्त हो गया, वहां पर जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत जबरदस्त काम करता है। आप बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वो रोने लगता है, माँ उसको दूध पिलाती है, जब दूध पिलाती है तो उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों, वो आंत में जाने के बाद जो है वो आंत से रिलेटेड कोई भी डिजीज है उसको वो ठीक करता है। अर्थात वो ठीक कैसे हुआ, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। कई बार देखा जाता है कि बच्चा को जो है ना जो है मल निकलने में काफी कठिनाई होता है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों मल निकालने में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर जो है वो शक्ति प्रदान करता है, जिससे कि बच्चा का पहला मल भी जो है इजीली बाहर आ जाता है। पीलिया जैसे रोग ज्यादातर बच्चों को जो है, पीलिया एक समय ऐसा था कि पीलिया रोग बहुत सारे बच्चे को हुआ ही करता था, जिसको जो है विटामिन डी की आवश्यकता बहुत ज्यादा हुआ करता था, तब जाकर के वो पीलिया ठीक होता था। तो ये कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर जो है इतना एंटीबॉडीज पैदा कर देता है कि पीलिया जैसे रोग से भी जो है इजिली जो है ये छुटकारा आपको दिलवाता है। इसके अलावा ये किन किन चीजों में काम करता है, ये मस्तिष्क में काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जितना तेज होना चाहिए, या आप जितना समय देते हैं अपने बच्चे पे पढ़ाने में, और उतना वो उस पे फोकस नहीं कर पाता है, फोकस नहीं करने की वजह से जो है उसका एग्जाम में मार्क्स जो है उसका कम आता है, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि बच्चे का जो है मानसिक विकास जो है नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोलेस्ट्रॉल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों आज के समय में आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चों के आंखों पर भी चश्मा लग गया है। वजह क्या है दोस्तों, अंदर का जो इम्यूनिटी कमजोर होता है, और या तो हम ऐसे बोलेंगे कि अंदर जो हमें वो पावर चाहिए, या विटामिन ई की मात्रा जितना चाहिए, या विटामिन ए की मात्रा जितना चाहिए, आंखों के लिए ज्यादातर विटामिन ए की मात्रा बहुत चाहिए होता है, वो हमारे बच्चे के बॉडी के अंदर नहीं मिल पाता है। और वहां पर ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बच्चे जिसको जो है चश्मा भी लग गया है, उसका भी जो है धीरे धीरे चश्मा उतारने में बहुत जबरदस्त फायदामंद होता है। दिल को बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों की सही मिश्रण देता है। अब आता है कि बच्चा जो है ना अंदर से हष्ट पुष्ट हो, हृदय से मजबूत हो, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल जो है जबरदस्त शक्ति आपको देता है। इसके अलावा बच्चे, अब कई बार होता है कि बच्चा जो है ना कोई भी चीज खाया और उसको आसानी से पचा नहीं पाता है। उस समय जो है, एक तो खुद कोलेस्ट्रॉल जो है सुपाच्य होता है, जब बच्चा अंदर पीछा माने कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर जाता है तो ये तो खुद ब खुद पचता ही है, साथ में वो आंत की इतनी अच्छी तरह से सफाई और मजबूत कर देता है कि जो अपच पदार्थ भी है उसको इजिली जो है ये कोलेस्ट्रॉल पचाने में सहायता करता है, और वो जो है उसमें शक्ति प्रदान कर देता है कि कोई भी वस्तु अगर जाए तो वो इजिली पच जाए। उसके बाद आगे आते हैं डायबिटीज के बारे में। दोस्तों आज के समय में अगर हम बात करें तो डायबिटीज बहुत बड़ा रोग है, मैक्सिमम लोगों को। कई बार तो आज के समय में बच्चे को भी जो है डायबिटीज वगैरह जो है का शिकार होना जो है शुरू हो गए। डायबिटीज में क्या होता है, या तो शुगर, देखिए डायबिटीज में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य के शरीर में या बच्चों के शरीर में शुगर की मात्रा घट भी जाता है। तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल क्या है, उसको बैलेंस करता है। अगर शुगर की मात्रा आपके शरीर में बढ़ गया है तो उसको जो है लेवल में लाने की कोशिश करता है, और अगर घट भी गया है तो उसको ऊंचा कर करके लेवल में लाने की कोशिश करता है। तो यहां पर अगर कोई भी डायबिटीज का पेशेंट है, उसको जो है ना कोलेस्ट्रॉल जरूर दीजिए, और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ अगर हम बात करें तो E30 दीजिए, तो निश्चित है कि उस डायबिटीज पेशेंट को जो है जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। मैं फिर बता रहा हूं कि E30 के साथ किसी भी डायबिटीज पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल जरूर दीजिए, बहुत ही जबरदस्त लाभ होता है इससे। आगे बात करते हैं, अब बच्चों से थोड़ा सा बढ़ करके आते हैं वयस्क में, एथलीट में। आपको पता है कि एथलीट भी जो है कोलेस्ट्रॉल लेता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल, आपको अगर नहीं पता है तो ये जरूर जान लीजिए कि कोई भी एथलीट जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, तो वो व्यक्ति जो है अपने मांसपेशी का निर्माण के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल की इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में करता है।
कई बार आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों का जो है ना पेट बढ़ जाता है, या फैट अंदर का, शरीर के अंदर जो है फैट बढ़ जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो है आलसपन आना शुरू हो जाता है, या मोटा दिखते हुए भी जो है अंदर में काफी कमजोरी महसूस होता है। वहां पर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा काम करता है, यह फैट को बर्न करता है। अगर फैट से संबंधित अगर बात करें दोस्तों, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ जो है आप ओमेगा जरूर दीजिए। यहाँ पर जो है ओमेगा और कोलेस्ट्रॉल मिलकर के जो है फैट की मात्रा को, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका हेल्थ जो है बहुत ज्यादा है, मीन्स वजन बहुत ज्यादा है जितना होना चाहिए, तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल और ओमेगा के साथ मिश्रण करके देते हैं, तो बहुत तेजी से जो है उनका बैड फैट, ये जो फैट होता है दोस्तों बैड फैट होता है, और बैड फैट हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसका चर्चा जो है हम बैड फैट की चर्चा जो है हम ओमेगा में करेंगे, तो उसको जो है बर्न करने में भी कोलेस्ट्रॉल बहुत सहायक है। इसके अलावा ये प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई चोट लग जाता है, वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं होने का कारण क्या होता है, बहुत सारा कारण होता है। तो उसमें जो है हो सकता है कुछ कारण जो है शुगर का भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं फिर बता रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ जो है E30 दीजिए। उसका जो है ना चोट माने घाव जो है बहुत जल्दी भरेगा, और किसी का जो है घाव भरने के बाद भी वो सफेद दाग रह जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल उसको मिटाने में, कोलेस्ट्रॉल के साथ E30 देने के बाद उसको मिटाने में जो है बहुत तेजी से मदद करता है। कोई व्यक्ति हमेशा थका थका सा महसूस रहता है, उसको लगता है कि हम बहुत थोड़ा सा भी काम करता है वो थका सा महसूस करता है, या ड्यूटी से आया घर में बैठा उसको लगता है कि अब तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में पुनः मैं बात करता हूं कि कोलेस्ट्रॉल के साथ जो है E30 दीजिए। बहुत माने बहुत आपके शरीर के अंदर जो है इतना स्फूर्ति आएगा, इतना पावर अंदर की ओर मिलेगा कि आपको जो है पुनः जो है जैसे सुबह सो के उठते हैं वैसा जो है आपके शरीर के अंदर जो है महसूस होने लगेगा। इंसुलिन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, वसा को जलाने के बारे में बात कर दिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको बोलते होंगे कि हमें इन चीजों से एलर्जी है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई जैसे बोलता है कि हम जो है ना धूप में निकलते हैं तो धूप से हमें बड़ा एलर्जी है, कोई बोलता है कि हमें डस्ट से बड़ा एलर्जी है। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति एलर्जी का चर्चा करता है, वहां पर जो है आप कोलेस्ट्रॉल के साथ जो है E30 दीजिए। उसको एलर्जी शब्द ही उसके मुंह से जो है खत्म हो जाएगा। ये एलर्जी जो है, एलर्जी से होने वाले कोई किसी भी रोग में जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा सहायक है। खास करके जो है, ऐसा क्यों है दोस्तों, ये प्रोबायोटिक है और प्रीबायोटिक है, दोनों तरह का है। प्रोबायोटिक का प्रीबायोटिक क्या होता है मैं बता देता हूं। जब ये शरीर के अंदर जाता है, ठीक है ना, शरीर के अंदर जाता है तो ये अच्छा बैक्टीरिया को बढ़ाता भी है और बुरा बैक्टीरिया को मारता भी है, ठीक है ना। तो ये प्रोबायोटिक का मतलब कि आपके शरीर के अंदर वो जर्म पैदा करता है जो अंदर अंदर जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, प्लस उस जर्म को मार देता है जो है आपके इम्यूनिटी को कमजोर करने की कोशिश करता है। तो ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों रूप में काम करता है, और जिस वजह से जो है किसी भी एलर्जी से जो है आप इजिली जो है माने बाहर निकलने में बहुत तेजी से जो है मदद करता है। प्लस साथ में इतना ही नहीं दोस्तों, जो आपका सेल्स है, जब ये जो है प्रीबायोटिक का प्रोबायोटिक रहेगा तो यहां पर जो है जब ये आवरण बनाता है तो आपके सेल्स के निर्माण में भी मदद करता है। अगर आपका सेल्स कमजोर हो गया है तो उसके निर्माण में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और एक हेल्दी सेल्स दोस्तों अगले हेल्दी सेल्स को पैदा करता है, अपने आपके डीएनए को मजबूत करता है, आपके प्रोटीन को अंदर से मजबूती देता है, और जिससे आपका जो है शरीर बहुत हेल्दी होता है। तो अगर हम शॉर्टकट में 4 शब्दों में बात करें तो दोस्तों ये किन किन चीजों में आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले किसी भी बच्चे का जो है अगर लगता है कि ब्रेन कमजोर है उसको दीजिए। किसी बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, उसके फैमिली में सारे लोग तो लंबे हैं लेकिन बच्चा आपका छोटा है, वो तेजी से बढ़ नहीं पा रहा है, उसको कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल जरूर दीजिए। मानी शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों में ये फायदेमंद हुआ। प्लस किसी को एलर्जी से रिलेटेड कोई बीमारी हो उसको जो है कोलेस्ट्रॉल जरूर दीजिए। अगर मौसम परिवर्तन होने के साथ उसको सर्दी जुकाम या अन्य तरह की बीमारी पकड़ लेता है तो वहां पर जो है आप कोलेस्ट्रॉल जरूर दीजिए। इन सभी चीजों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही फायदेमंद है। तो मुझे उम्मीद है कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको जो है जो भी नॉलेज चाहिए था, एक शॉर्टकट नॉलेज आप सभी को मिल गया होगा, और इससे जो है आप किसी भी लोगों को जो है रोग निवारण में जो है आपका हेल्पफुल रहेगा। अगले टॉपिक में चलते हैं। अगले हमारे जो प्रोडक्ट है उसका नाम है विमेन केयर। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है दोस्तों, औरतों के सुरक्षा के लिए यह प्रोडक्ट बनाया गया है। आज के समय में अगर किसी भी अस्पताल में आप जाते हो दोस्तों, तो वहां पर अगर आप देखोगे डॉक्टर के पास, तो मेन से ज्यादा जो है विमेन की संख्या बहुत ज्यादा होता है।
ऐसा कारण क्या होता है दोस्तों? अगर हम काम करने के बारे में बात करें और सब चीज के बारे में बात करें तो महिलाएं भी पुरुष से कम काम नहीं करती है, बहुत ज्यादा करती है। लेकिन अगर खुद के हेल्थ पे ध्यान देने के बारे में बात करें तो महिलाएं अपने हेल्थ पे बहुत कम ध्यान दे पाती है। वो सुबह में उठेगी, अपने जो है पति के लिए खाना बनाएगी, कुछ करेगी, फिर बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चों के लिए करेगी, फिर पुनः दोपहर का जो है लंच बनाएगी, फिर रात का टेंशन हो जाएगा। मीन्स महिलाओं को अपने खुद के लिए जो है ना केयर करने का समय नहीं मिलता है। ऐसे महिलाओं के लिए हमारा वीमेन केयर बहुत ही जबरदस्त है। ये 100% आयुर्वेदिक है और वेज से बना हुआ है दोस्तों। वेज का मतलब हो गया कि जड़ी बूटियों से, जिसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी है? ये है शतावरी। शतावरी का दोस्तों जड़ इसमें डाला हुआ है। उसके बाद अशोका, अशोका का छाल इसमें डाला हुआ है। उसके बाद लोधरा, लोधरा का भी छाल डाला हुआ है। आंवला फ्रूट इसमें सुखा करके डाला हुआ है। एलोवेरा का पल्प इसमें मिक्स है। और उसके बाद जो है अश्वगंधा का जड़, इन सभी को जो है एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण बनाकर और उसके बाद जो है इसके अंदर कैप्सूल के फॉर्म में डाला गया है दोस्तों। इसके अंदर 60 जो है वेज कैप्सूल है, ये प्योर वेज है। कोई भी ऐसा डर आप सभी को नहीं है कि ये नॉनवेज है। तो आगे हम बात करते हैं कि ये किन किन चीजों में हमें विशेष फायदेमंद है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इन फायदेमंद से पहले मैं बात कर लेता हूं एक महिलाओं में ज्यादातर, सबसे ज्यादा आज के समय में अगर महिलाओं का प्रॉब्लम है तो पीसीओडी का। ये क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पीसीओडी से पहले हम ये जरूर हम महिलाओं को ये बताएंगे कि आप अगर दूसरे के हाइजीन पे अगर ध्यान देते हैं तो खुद के हाइजीन पे भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि पीसीओडी का ज्यादातर प्रॉब्लम अनहाइजीन की वजह से भी होता है। ये पीसीओडी क्या होता है दोस्तों? आप यहां पर देख रहे होंगे कि दो ओवरी है, एक लेफ्ट ओवरी और एक राइट ओवरी। लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी में कुछ ना कुछ आपको अंतर नजर आ रहा होगा। लेफ्ट ओवरी बिल्कुल जो है सॉलिड है, बिल्कुल ऐसा किसी भी तरह का कुछ बबल्स नहीं, दिख नहीं रहा है। लेकिन राइट वाले ओवरी में आप देखोगे कुछ बबल्स टाइप का बना हुआ है। यही बबल्स जो है पीसीओडी होता है दोस्तों। ये जो है एक तरह से मोल पैदा हो जाता है, एक जाला टाइप का बन जाता है। और यही जाला जो है ये एक तरह से जो ये आपका जो है ओवरी होता है, और यहाँ यही ओवरी की वजह से जो है ना सारा शरीर के अंदर का जो है सिम्टम्स जो है महिलाओं को खराब हो जाता है। और कई बार देखा गया है कि इस वजह से महिलाओं को जो है ओवरी बाहर निकलवाना पड़ जाता है। तो अब बात हुआ कि भाई इसको मैंने ये अब इसको ठीक हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको जो है विमेन केयर आपको जरूर लेना पड़ेगा, जिससे कि जो है आप सारा समस्या का हल हो पाएगा। अब बात होता है कि पीसीओडी से हमें समस्या क्या क्या हो सकता है, मैंने लक्षण क्या क्या है, पीसीओडी हम बता रहे हैं तो क्या क्या लक्षण होता है और जो हमें वुमेन केयर हमें खाना चाहिए। तो सबसे पहले महिलाओं का जो पहला मैंने स्वभाव होता है, उसमें स्वभाव में बदलाव आने लगता है, वो चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो कई बार लोग बोलते भी हैं कि पहले कुछ और था, अब महिला अब कुछ और हो गई। वो कहीं ना कहीं जो है अंदर जो वो प्रॉब्लम महसूस होने लगता है तो ऑटोमेटिक उनका हार्मोन जो है चेंज होने लगता है, और जिसकी वजह से जो है स्वभाव में बदलाव आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। गर्भधारण में समस्या उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। जैसे ही पीसीओडी होगा मीन्स वो जो है बबल्स बनने लगेगा, तो वहां पर जो है ना जो गर्भधारण है वो ठहरेगा नहीं, वो जो है ना वो बैक कर करके वो बाहर आ जाएगा। मीन्स लगेगा कि कुछ दिन तक जो है बच्चा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जो है पुनः जो है वो मैंने खत्म हो जाएगा, फिर से जो है मीन्सेस शुरू हो जाएगा। तो ये गर्भधारण की समस्या जो है इसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है। त्वचा संबंधी बहुत सारे डिजीज हो जाएगा आपको। आपका जो है पेट बढ़ना मीन्स वजन बढ़ना जो है शुरू हो जाएगा। बहुत सारी महिलाएं आप देखोगे कि बाहर से बहुत हेल्दी दिखती है, मैंने खास करके शादी के बाद तो मोटी हो जाती है, हेल्दी दिखने लगती है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उसको कमजोरी महसूस होता है। ये भी एक लक्षण है दोस्तों। इसमें वीमेन केयर हमारा जो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इंसुलिन संबंधित किसी भी रोग में आपको जो है ये काम करता है। उसके बाद जो है अंडाशय में सिस्ट हो गया, वही ओवरी के अंदर सिस्ट, वो सिस्ट क्या होता है, ये जो है मोल पैदा होने लगता है। और ये सिस्ट जो है एक तरह से आगे जब सिस्ट बड़ा हो जाता है दोस्तों तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेता है। बहुत ही खतरनाक होता है सिस्ट। तो इस शिष्ट को भी जो है खत्म करने में हमारा वीमेन केयर जरूर काम करता है। लेकिन फिर मैं वीमेन केयर के जो भी महिलाएं जो वीमेन केयर इस्तेमाल करेंगी उनको मैं जरूर ये
एक और चीज मैं सलाह जरूर दूंगा कि इसके साथ में E30 आप जरूर, अगर हो सकता है तो आप कंबाइन कीजिए। ऐसे तो E30 भी सेम में बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर जल्दी क्योर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम जो है थोड़ा सा जल्दी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके साथ जो है E30 कॉम्बिनेशन जरूर अपनाइएगा। क्योंकि E30 में इसके अलावा ये जो हर्ब्स है हमारा, इसके अलावा बहुत सारे वो हर्ब्स मिलकर के बना हुआ है, जो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो वो जो भी रोग जो मैं बताने जा रहा हूं उन सभी का बहुत तेजी से निवारण होता है। उसके बाद गर्भपात में खतरा बनना पीसीओडी का बहुत बहुत अच्छा माने बहुत ये लक्षण है, तो वीमेन केयर से जो है ये खतरा भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये धीरे धीरे बहुत सारे महिलाओं का ऐसा होता है कि गर्भ धारण किया और फिर जो है खत्म हो गया, तो उस समय भी जो है वीमेन केयर बहुत अच्छा काम करता है। थकावट महसूस होने लगता है, वही मैंने वही चीज बताया कि थकावट महसूस, कमजोरी महिलाओं को होने लगता है। बालों का भी झड़ना तेजी से बढ़ जाता है। मासिक धर्म अनियमित होता है। ये तो मासिक धर्म अनियमित होने का जो है कुंवारी और शादीशुदा दोनों महिलाओं को लिए भी बहुत आज के समय में हर एक का जो है ये समस्या बन गया। और इसका मुख्य कारण मैं बताऊं दोस्तों, हमारा भोजन है। ये जो है ना, ये समस्या का मुख्य कारण हमारा भोजन है। हम जो है प्रोसेस्ड फूड पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, या फिर जो है ये टॉक्सिन्स वाले भोजन है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो है अंदर से मोल पैदा होता है, वो बीमारी होता है। और इसकी वजह से जो है हमें ये अनियमित मासिक जो है होता है। कभी पहले आ गया, कभी बाद आया, कभी जो है बहुत बहुत ज्यादा आ गया, कभी बहुत कम आया, कभी कंटिन्यू बहुत दिन तक रहा। तो इन सभी समस्याओं से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो वीमेन केयर जरूर लीजिएगा। आप अगर बहुत सारी देखिए, महिलाओं के शरीर के अंदर जो है एक ऐसा बनाया हुआ था कि उसके अंदर जो है हार्मोन्स की मात्रा इस ढंग से होता है कि उनके शरीर के अंदर बाल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को आप देखोगे कि दाढ़ी आ जाता है, मूंछ आ जाता है, अनचाहा बाल, जहां पर वो नहीं भी चाहती है वहां पर बाल आ जाता है। तो अगर चाहते हैं कि आपका जो है जैसे एक सुंदर महिला होती है वैसा अगर आप भी रहना चाहते हैं, तो वीमेन केयर जरूर लीजिए। और साथ में जो है अगर और तेजी से आप इसका सुधार चाहते हैं तो E30 का कंबाइन जरूर कीजिएगा। E30 के बारे में हम स्पेशल से आगे हम जानकारी देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीमेन केयर के बारे में जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और हर एक महिला जो है वो महिला और पुरुष दोनों के लिए मैं बताता हूँ कि क्योंकि पुरुष और महिला मिलाकर के जो है हमारा फैमिली बनता है, तो हर एक घर में जो है महिला होती है। तो अगर महिला समझ में नहीं आ रहा तो पुरुष समझे और इसको जो है जरूर इस्तेमाल करवाएं। आगे आ जाते हैं हम दोस्तों, Omega 3679। दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है Omega 3679, ज्यादातर मार्केट में जो आपको ओमेगा मिलेगा वो 3 मिलता है। कुछ ओमेगा मिलेगा आपको 3, 6 और 9 मिलेगा, लेकिन जो हमारा ओमेगा है वो बिल्कुल वेज है, और उसके अंदर 3, 6, 9 के अलावा Omega 7 भी है। ये प्योर वेज है, कोई मछली का ये नहीं, मछली का तेल से बना हुआ नहीं है। इसलिए अगर कोई शुद्ध शाकाहारी भी व्यक्ति है तो उसको ये ले सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या मिश्रण है सो मैं बता दूं। इसके अंदर फ्लेक्सीड है, जिसको हम तीसी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अलसी बोलते हैं। ब्लैक सीड है इसके अंदर, और साथ में जो है सी बकथन है। तो ये तीनों चीजों का मिश्रण मिला करके जो है उसके अंदर का जो ओमेगा निकाल करके जो है, और यहाँ पर जो है कैप्सूल फॉर्म में है, और इसमें भी जो है 60 कैप्सूल्स आपके लिए दिया गया है। ये क्या काम करता है, कैसे फायदेमंद है, अगले स्लाइड में देखते हैं। ये सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। मैं इस पे जो है विशेष जोर दूंगा दोस्तों। ओमेगा कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए, हार्ट के लिए ये वरदान है। आज के समय में आप बहुत सारा ऐसा वीडियो आपके सामने आया होगा कि कोई व्यक्ति जो है डांस करते करते बेहोश हो गया या मर गया। आज के अभी हाल फिलहाल में एक जो है हीरो जो है वो भी हार्ट की वजह से जो है हार्ट अटैक आया, दिल्ली में मर गया। तो हार्ट का प्रॉब्लम आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है दोस्तों? हमारे शरीर के अंदर जो हमारा भोजन है, भोजन में इतना तेजी से बदलाव आ रहा है, प्रोसेस फूड इतना खा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, एलडीएल और एचडीएल। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। और ये ब्लड में जो अच्छा मैंने गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड में घुल जाता है, और घुल करके पूरे शरीर में जाकर के वो हमें एनर्जी प्रदान करता है। जैसे अभी मैं बोलने में अगर कहीं ना कहीं शक्ति मिल रहा है तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल की वजह से मिल रहा है। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल का कोई वर्क नहीं है दोस्तों, ये कहीं भी जाकर के इकट्ठा हो जाता है।
कई बार लोगों के पेट के चर्बी के रूप में। तो कई बार ये ब्लड के अंदर जब चलाता है तो ब्लड वेसल्स होता है, जो नस होता है, नस के अंदर जो है वो एक तो पहले ब्लड को गाढ़ा करने लगता है, और उसके बाद जो है नस के अंदर जो है धीरे धीरे वो जमना शुरू हो जाता है। और जमने के बाद क्या होता है, आपका जो ब्लड का जो है वेन होता है, नस होता है, उसको जो है ना धीरे धीरे माने जो साइज होता है उससे छोटा छोटा माने करता चला जाता है। अब छोटा होने से आपको मैं एक ऐसे उदाहरण देके बताता हूं कि अगर आप किसी पाइप से जो है पानी जो है ले रहे हैं और उस पाइप के मुंह को दबा दीजिएगा तो पानी का प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? निश्चित है कि बढ़ेगा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पानी का जो है ना प्रेशर पहले थोड़ा दूर जाता है तो वो थोड़ा लंबा ज्यादा दूर तक जाने लगेगा। ज्यादा इस सेम ऐसे ही जो है हमारे शरीर के अंदर काम करता है। ब्लड जो है हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, और पंप करने से जो है पूरे शरीर में ब्लड जाता है। लेकिन जब वो जाम हो जाएगा, आपका ब्लड वेसल्स जो है, नस जो है जब जाम होता है, तो ब्लड को एक तो सबसे पहले हार्ट को जो है ताकत लगता है ब्लड को पंप करने में, और जब ताकत लगता है तो वो जो है ना ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ जाता है, और ब्लड का प्रेशर बढ़ने से कई बार जो है ना ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बहुत तेजी से होता है। आपका कहीं का नस फट जाएगा, और नस फटने के बाद आप मर सकते हो। हार्ट अटैक की संख्या जो है बहुत बढ़ जाता है। अब गलती से जो है वहां पर एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, और गलती से वहां पर जो ब्लड क्लोटिंग है, ब्लड के अंदर जो दाना दाना बन गया है, वो क्लोट जो है वहां पर जाकर के अटक गया। एट ए टाइम आप डेथ हो जाएगा आपका। खड़े खड़े बैठे बैठे बहुत सारे आप वीडियो में देखोगे कि वो बैठा हुआ था, बैठे बैठे अचानक जो है गिर करके मर गया। तो वो कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग होता है, वो क्लोट उसके अंदर जो है छोटा जो नस हो गया है, वहां पर जाकर के जैसे ही जो है जाम करता है, वो जाम किया और एट ए टाइम वो डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर ओमेगा आपको बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति दुनिया में मरना नहीं चाहता है, मैं भी मरना नहीं चाहता, और इसी वजह से जो हम जो जितना भी पैसा हम कमाते हैं उसमें कुछ पैसा शिक्षा के लिए लगाते हैं, और ज्यादातर पैसा जो है हम अपने स्वास्थ्य के लिए लगाते हैं। तो ओमेगा इन चीजों में आपको बहुत जबरदस्त काम करता है। तो हार्ट के लिए हो गया, कोलेस्ट्रॉल के लिए हो गया। उसके अलावा जो है ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट क्या है आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट जो है आपके शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उसको जो है बैलेंस करने में जो है बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ में ओमेगा जो है कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है, अल्सर को रोकने में भी मदद करता है, बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, लीवर को भी सुरक्षा करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मैंने उसका डिटेल्स वर्णन दे दिया, त्वचा से स्वस्थ रखने में मदद करता है, और आई सिंड्रोम में भी फायदेमंद है। इसके अलावा कुछ फायदे और हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, या फिर आज के समय में जो है एक बच्चा को भी मैं देखता हूं कि उनका ज्वाइंट पेन बढ़ने लगता है। तो ये ज्वाइंट पेन बढ़ने का कारण क्या है दोस्तों? हमारे हर एक ज्वाइंट्स के बीच में कुछ एक लचीला पदार्थ होता है, एक जो अगर कोई जो है ना नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति होगा उसको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि दो हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में एक पतला सा जो है ना लचीला हड्डी ही होता है वो, तो उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो वो दो हड्डियों के बीच में वो एक जो है ना लचीलापन का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स बढ़ जाता है, सीधा सीधा ये बोलेंगे, तो टॉक्सिन्स बढ़ने की वजह से जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, और जब ड्राई होता है तो आपस में हड्डी रगड़ आना खाना शुरू हो जाता है, और यहीं से जो है आपका ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है। तो ये ओमेगा 3, 6, 7, 9 जो है वहां पर पुनः जो साइनोवियल फ्लूइड आपका जो है सूख गया था उसको पुनः जो है हरा भरा करने में, और एक नौजवान व्यक्ति की तरह, एक बच्चे की तरह करने में जो है धीरे धीरे मदद करता है, और आपको ज्वाइंट पेन से भी बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। तो ओमेगा इन चीजों में भी जबरदस्त काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ओमेगा 3, 6, 7, 9 के बारे में आप को आपके अंदर जो है कोई भी डाउट होगा वो डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आपको समझ में यह जरूर आ गया होगा कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो है ना जब वो डिजीज हो जाए तभी हमें इन चीजों को लेना चाहिए। ये सबसे अगर आपको बचना है तो आपको ये पहले से लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक जब हो जाएगा ना दोस्तों, तो जिस दिन हार्ट अटैक हो गया एट ए टाइम आप मर जाओगे, तो उस समय तो लेने से कोई फायदा हमें दिखता नहीं है। तो इसलिए आप सभी को जो है ये प्रोडक्ट पहले से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भोजन में ऐसा पदार्थ है, प्रोसेस फूड्स की हमने संख्या इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जाएगा ही, वो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर जमेगा ही, और हार्ट डिजीज जो है निश्चित है बढ़ेगा। तो अगर आप हार्ट डिजीज से बचना चाहते हैं तो ओमेगा 3, 6, 7, 9 जरूर लीजिए। चलिए अगले जो है उसमें हम लोग चलते हैं। ये सारी चीजों का मैंने आपको वर्णन कर चुका हूं। अब हम अगले स्लाइड में चलते हुए एनर्जी
E30 जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट और सबसे जानदार शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों, उस पे चलते हैं। E30 एनर्जी 30 दोस्तों, जैसा नाम से प्रतीत होता है, इसके अंदर जो है 30 तरह के जो है इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, जिसमें 20 बेरीज और 10 हर्ब है। ये प्योर हर्ब्स है दोस्तों। सारा जो है वनस्पति से जो है एक निचोड़ ला करके एक ऐसा जड़ी बूटी बनाया गया है जो आपके शरीर के एक एक अंग पे काम करता है, और हर एक अंग को जो है उससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत आने वाला होता है उसको रोकता है, और अगर कोई दिक्कत आ चुका होता है तो उससे उसको निदान करने में जो है मदद करता है। तो चलिए ये कैसे कैसे मदद करता है जो हम बात करते हैं दोस्तों। ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा होता है। ये फ्री रेडिकल्स बहुत वजह है उसको पैदा होने का, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और जिसकी वजह से जो है हम बहुत सारे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे कि कैंसर जैसे रोगों से, आंख का रोशनी कम होने से, हार्ट से रिलेटेड हो गया, अर्थराइटिस से, जैसे ज्वाइंट पेन वगैरह, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, इम्यून डिफिशियंसी से, उसके बाद जो है फास्ट एजिंग वगैरह से, ओबेसिटी से, हेयर लॉस से, इन सभी जो रोगों से जो हम धीरे धीरे पीड़ित होने लगते हैं। तो इसके पिछले स्लाइड में इसी वजह से जो है जब विमेन केयर लिया था उसके साथ भी मैंने इसको कंबाइंड किया था, जब आप जो है कोलेस्ट्रॉम लिया था उसके साथ भी मैंने इसलिए इसको कंबाइंड किया था, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। उसके साथ जब सपोर्ट कर करके हम जब देते हैं तो वो रोग जो है, या तो वो रोग होता नहीं है, अगर हो चुका है तो बहुत तेजी से निदान होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक टमाटर है, वो टमाटर ऑक्सीजन के साथ जब प्रक्रिया करता है तो वहां पर उसका स्थिति जो है कैसा हो जाता है, कैसा पिलपिला हो जाता है। सेम ऐसे ही जो है नीचे हमारा बॉडी जो है सेल्स से बना हुआ है, अरबों खरबों सेल्स से बना हुआ है। लगभग 63 खरब सेल्स से हमारा बॉडी बना हुआ है। और अगर सेल्स हमारा जब कमजोर हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा दोस्तों, तो आपको दुनिया भर की बीमारी धर लेगा अंदर में। कोई भी बीमारी जो है ना, जरा सा भी हवा चला नहीं कि वो बीमारी आपके शरीर के अंदर जो है घर कर जाएगा। तो इसका वजह क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और उस एंटीऑक्सीडेंट के अंदर जो है हमारा E30 जबरदस्त काम करता है। इसके साथ जो है अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेते हैं या अलग अलग रोगों के लिए मैंने पहले बता चुका हूं, उसके साथ जो है कंबाइन करके लेते हैं तो बहुत जबरदस्त काम करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर का जो है मुख्य रोग माने एंटीऑक्सीडेंट काम करने का काम क्या है, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना। तो आप सोचते होंगे कि हमारे शरीर में तो फ्री रेडिकल्स पैदा ही नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक कारण बता देता हूं कि इन सभी में से अगर कोई भी एक वजह है जो आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स पैदा कर सकता है। फ्री रेडिकल्स एक तो नेचुरली होता है, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर सांस लेते हैं या खाना खाते हैं, तो पचने के क्रम में जो है ना, जब भी अंदर जो है ना कोई भी चीज गतिशील होता है पेट के अंदर, तो वो जो है ना हमारा या मांसपेशी टूटता है, तो उस समय जो है फ्री रेडिकल्स पैदा होता है। लेकिन हमारी बॉडी में एक क्षमता होता है, उस क्षमता के आधार पर फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है। लेकिन जब आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उस समय आपको हैवी डाइट चाहिए, आपको लॉट ऑफ फ्रूट्स और लॉट ऑफ वेजिटेबल, वो भी कच्चे रूप में, पका हुआ रूप में दोस्तों। उस समय जो है ना आपका एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाता है जलने के बाद, तो कच्चे रूप में अगर आप लेते हैं तो आप वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और वो फ्री रेडिकल्स को रोकने में सहायक है। लेकिन हम नहीं ले पाते हैं, और इसी वजह से हमारे लिए E30 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स कैसे पैदा होता है आप समझ लीजिएगा। जरा सा रोग हुआ नहीं, डॉक्टर पैरासीटामोल और कुछ एंटीबायोटिक डाल देता है। ये एंटीबायोटिक क्या काम करता है, बायोटिक एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर के अंदर जो माने लाभदायक जो कीटाणु है उसको भी यह मारने का काम कर देता है दोस्तों। और जैसे ही लाभदायक कीटाणु मरेगा, आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या आज के समय में अभी देखिए मौसम परिवर्तन हो रहा है, कछुआ छाप मच्छर बत्ती बहुत लोग जलाते हैं। अब ये जो है ना धुआं धुआं हमारे शरीर के अंदर जाएगा दोस्तों, ये फ्री रेडिकल्स बहुत तेजी से पैदा करेगा। उस समय हमने न्यूज में सुना था कि घर में किसी व्यक्ति ने जो है वो अगरबत्ती जला करके सो गया, जिसकी वजह से जो है दम घुट करके मर गया। कुछ तो दम घुटने से, और कुछ लोगों का इम्यूनिटी कमजोर हो गया और जरा सा भी कुछ परिवर्तन हुआ तो वो जो है डेथ कर जाता है। आज के समय में हर एक लोगों का स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, काम का टेंशन, बच्चों का टेंशन, दुनिया भर का टेंशन, फलाना बॉस का टेंशन, बीवी का टेंशन। तो ये स्ट्रेस भी दोस्तों फ्री रेडिकल्स बढ़ाता है। वायरस बैक्टीरिया, मौसम परिवर्तन होता है तो वायरस बैक्टीरिया आता ही आता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ता है। केमिकल्स जो है जैसे
घर में पोछा लगाना, हार्पिक इस्तेमाल करना या सुगंधित चीज घर में इस्तेमाल करना, इस केमिकल्स की वजह से भी फ्री रेडिकल्स होता है। दारू शराब पीते हैं, उससे भी फ्री रेडिकल्स होता है। एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप शरीर के जितना इम्यूनिटी है उससे ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ता है। मोल्ड वगैरह से जो है, मोल्ड क्या होता है मैं समझा देता हूं। आप किसी घर कमरे को बंद करके रखिए और उसके अंदर जो है ह्यूमिड बढ़ जा, माने नमी बढ़ जाएगा, और जब आप दरवाजे को खोलोगे तो अजीब सा उमस उमस गंध देगा। या रजाई जब आपके किसी ट्रंक में रखा हुआ, उसको काफी समय के बाद जब निकालते हो तो वो अजीब सा गंध देता है। ये मोल्ड का गंध है दोस्तों। इसकी वजह से जो है फ्री रेडिकल्स बहुत बढ़ता है। रेडिएशन, मोबाइल हर एक लोग इस्तेमाल कर रहा है, हम लोग सारा टाइम मोबाइल में ही रहते हैं, यहाँ तक कि सोते समय भी मोबाइल जो है सिरहाने तक रख लेते हैं। ये रेडिएशन की वजह से जो फ्री रेडिकल्स बनता है। पॉल्यूशन, अभी चूंकि अब हमारा इंडस्ट्री जो है, हमारे देश में तरक्की बहुत ज्यादा हो रहा है, तो साथ साथ में पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी है। हम खाना जो है, घर का खाना खाना कम खाते हैं, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, फ्री रेडिकल्स बढ़ता है। आज के समय में हम सोने, अब जो है ना, लैक ऑफ स्लीप, माने जितना घंटा हमें कम से कम 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, उतना सो भी नहीं पाते हैं। इन सभी वजहों से जो है दोस्तों, हमारा जो है फ्री रेडिकल्स बढ़ता है। तो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करता है, सो मैं बता देता हूँ। जब फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, इसके जो है ना, ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सेल्स के बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं जो उसका रक्षा करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा जोड़ा में होता है। लेकिन जैसा ही सिंगल होता है तो वो फ्री रेडिकल्स बन जाता है। लेकिन वो सिंगल होता है तो वो अपना जोड़ा बनाने के लिए किसी हेल्दी सेल्स का जो है इलेक्ट्रॉन को चोरी करने की कोशिश करता है। ये साइंस की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जैसे वो चोरी करना चाहेगा दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट उसको जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देगा कि दोस्त आप उधर से मत लो, हम तो तुमको दे रहे हैं ना, तो ये ले लो। और जैसे ही उसको देता है तो ये फ्री रेडिकल्स था, ये एक हेल्दी एटम में बदल जाता है, और हेल्दी एटम जो है अच्छा सेल्स को जो है मजबूती प्रदान करता है, और एक हेल्दी सेल्स में बदल जाता है। इस वजह से जो है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हेल्दी सेल्स रहेगा दोस्तों, तो पैर के नाखून से सर के बाल तक दुनिया का कोई सा भी डिजीज है, हर एक डिजीज में काम करता है। इसीलिए हम लोग पिछले 1 साल में E30 का इतना बड़ा बिजनेस दिया दोस्तों, रिजल्ट ही इतना इसका जबरदस्त आया। इसी वजह से जो है ये प्रोडक्ट बहुत तेजी से सेल हुआ। और हम तो दिन में जो है कम से कम 2 बार नहीं खा लेते हैं, तो हमें लगता है कि मैंने हमें जो लगता है कुछ हम भूल चुके हैं, ऐसा महसूस होता है, तो हम लेते ही लेते हैं। तो ये ऐसा एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब बात होता है कि हमें आखिर एंटीऑक्सीडेंट पर डे कितना मात्रा में लेना चाहिए। एफडीए रेकमेंड करता है दोस्तों कि 3 से 5 हजार और एक यूनिट्स पर डे हमें चाहिए। हमारे भोजन में अगर हम बात करते हैं तो कितना और एक यूनिट मिलता है, हर एक लोगों का भोजन अलग अलग है। कुछ लोग जो है बहुत हेल्दी भोजन करते हैं, जिनमें सैलेड मात्रा बहुत ज्यादा रहता है। कुछ लोग जो है सीधा सीधी रोटी सब्जी खाते हैं। तो हर एक का अलग अलग है, लेकिन एक नॉर्मली एक एवरेज देखा गया है कि 1 हजार और एक यूनिट से ज्यादा किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं लेता है। तो बाकी का 2 से जो है 4 हजार और एक यूनिट आपके शरीर के अंदर कमता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ता है और ये रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आप डिसाइड कीजिए कि आप रोगी होना चाहते हैं या एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट लेकर के जो है आप स्वस्थ होना चाहते हैं। तो हमारा E30 जो है कैप्सूल फॉर्म में है, और एक कैप्सूल में 750 और एक यूनिट जो है आपको मिलता है। तो आप अपने बॉडी के हिसाब से, आप अपने डिजीज के हिसाब से, एक नॉर्मल आदमी है तो वो एक सुबह एक शाम लेते रहे। अगर किसी व्यक्ति को कोई ज्यादा बीमारी से पीड़ित है और वो चाहता है जल्दी रिकवर करे, तो दो दो कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम ले सकते हैं। मैं तो ये भी बोलूंगा कि 3 सुबह 3 शाम भी ले सकते हैं, लेकिन वो डिजीज के हिसाब से। लेकिन एक सुबह एक शाम जो है अवश्य लीजिए। ये आपके शरीर के जो है फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचेंगे तो आप सारे रोग से जो है बच जाएंगे। अब दोस्तों हमारा 5वां प्रोडक्ट आया। हमने अब तक जो है जो चर्चा किया, शरीर के आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया। हम कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, हमारा बॉडी हेल्दी होता है, हम हेल्दी होते हैं, हम सुंदर दिखते हैं, एंटी एजिंग कम होता है हमारा। ये जो है E30 भी जो है, अगर आप कोई व्यक्ति जवान हमेशा रहना चाहते हैं तो E30 और कोलेस्ट्रॉल जरूर लीजिए। हमेशा जो है चेहरे पे लाली महसूस होता रहेगा, लाली भी रहेगा। कुछ लोग जो है कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगते हैं, तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल और E30 लीजिए, आप जो है पुनः जो है जवान दिखने लगेंगे। तो अंदर से तो आपका सुंदरता बहुत अच्छा हो गया दोस्तों, लेकिन अंदर से सुंदर होने के साथ साथ जो है आज का समय बदल रहा है, समय के साथ साथ जो है लोग जेंटलमैन भी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ऊपरी सुंदरता बहुत जरूरी है ना। औरतों का बहुत सारा श्रृंगार है, मर्द का कुछ श्रृंगार है, वो है कपड़े हैं दोस्तों। तो हम सभी के लिए वीकेंड लाया है, वीकेंड ड्रेस कोड सूट लेंथ। ये सूट लेंथ जो है 3 मीटर लेंथ का बना हुआ है दोस्तों। इसका जो MRP है 2500 रुपया है, लेकिन
तो ये आपको जो है, चूंकि आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो ये मात्र 1800 रुपए मिलने जा रहा है। और बिजनेस वॉल्यूम जो है 800 है। तो पिछला जितना भी प्रोडक्ट मैंने बताया सभी का जो है बिजनेस वॉल्यूम 800 है। तो कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट को पहले लाभ सिर्फ लेना चाहता है तो सिर्फ लाभ ले सकता आवाज सर आपका ब्रेक हो गया। है। और आगे का जो है आप बताइए, बात कीजिए। ठीक है सर, माइक हैंड ओवर किया मैंने आपको। तो लगता है राज सर का जो है नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो